बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास का फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसका पहला लेक्चर जो है वो आपको डिलीवर कर चुका हूँ मैं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, इसको आप याद भी कर लिया होगा। तो यहाँ मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि हर लेक्चर के साथ जो मैंने जो है ना डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी आपके पास जो है वो फाइल्स आएंगी। हर लेक्चर को मैंने रिटर्न फॉर्म में लिखा भी है, यानी जो लेक्चर मैं अभी डिलीवर कर रहा हूँ इसको मैंने रिटर्न फॉर्म में भी आपको जो है वो सेंड किया गया है, उर्दू मीडियम वालों बच्चों के लिए अलग से और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलग से। तो याद आपने वहाँ से करना है। तो किताबों के बगैर भी आपकी स्टडीज़ जो है वो जारी रह सकती हैं, इसलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का हर्ज ना हो। तो आज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी आपको रिटर्न फॉर्म में सेंड किए गए हैं। तो आपको ये लेक्चर जो है आपको समझाने के लिए, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही चीज़ तो आप लेक्चर देख के उसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें और उसको याद करने में आसानी हो आपको। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का पहला सवाल हमारा, सिंपल पेंडुलम क्या है, सादा पेंडुलम क्या है। तो सादा पेंडुलम जो है एक छोटी सी गोली होती है, आप उसको धागे की मदद से मजबूत धागे से बांधें तो गोली को और एक मजबूत सहारे से लटका दें, उसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। ये कोई भी मजबूत सहारा है, इसके साथ आपने डोरी को बांध दिया, इस डोरी के साथ गोली भी बंधी हुई है। दिस इज़ सिंपल पेंडुलम। तो इनिशियल जो पोजीशन होती है इसकी, ये मेन पोजीशन है ओ, गोली ओ पोजीशन पे होती है और ये रेस्ट की हालत में होती है। तो रेस्ट की हालत में इसलिए है क्योंकि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। जब नेट फोर्स ज़ीरो हो किसी चीज़ पर तो वो रेस्ट की हालत में होता है। तो ये सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ही इस्तेमाल होगा, अच्छी तरह से आपने इसको समझना है और याद भी करना है। तो टाइम पीरियड को आप ज़ाहिर करते हैं कैपिटल टी से। हम अभी आज पढ़ेंगे टाइम पीरियड क्या होता है। तो टी इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G। इससे पहले हमने मास जो स्प्रिंग से बंधा हुआ था उसका टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था, उसमें जजर के अंदर था M/K, यहाँ पे L/G है, ये फ़र्क है। पाई की वैल्यू तो सेम है 3.14, L लेंथ है, सादा पेंडुलम की लंबाई है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि 10 मीटर फी सेकंड होता है ज़मीन पर। ये उन अर्थ, वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 9.8 काउंट FSC में जाके 9.8 यूज़ करते हैं, आसानी के लिए आप मैट्रिक तक जो है वो 10 यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने सिर्फ फार्मूला ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, सादा सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात क्या क्या हैं जी। फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं जी। पहली प्रॉपर्टी क्या है जी। तो पहली प्रॉपर्टी है जो सिंपल, ये आगे पीछे तरतीब हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो पहला जो पॉइंट है, जो एक खसूसियत ये है कि जी डेफिनेशन, 2 खसूसियात तो डेफिनेशन के अंदर ही हैं। तो एक उनमें से ये है कि सादा सिंपल हार्मोनिक मोशन से हरकत करते हुए जिस्म का जो एक्सेलरेशन है उसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डेफिनेशन में भी पॉइंट है। दूसरी प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन से ही है कि एक्सेलरेशन की मिकदार जो है वो वस्ती, हमेशा एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़, इंतहाई जो पॉइंट्स होंगे ना, इंतहाई पॉइंट्स, एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, वहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, और मीन पॉइंट जो दरमियान वाली पोजीशन है जहाँ वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल ये सादा पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ए पोजीशन, ये इंतहाई पोजीशन है, ये बी है, ये भी इंतहाई, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये मीन पोजीशन है। जब आप यहाँ पे लेके आए हैं ए पॉइंट पे, तो ये रेस्ट की हालत में छोड़ने से पहले तो इसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे आपने इसको छोड़ा ओ पे आएगा जब ये, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जब ये आहिस्ता हरकत करते हुए बी पे जाएगा तो बी पे पहुंच के एक लम्हे के लिए रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो जब वो रुका बी पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ए पे भी वेलोसिटी 0 है, बी पे भी वेलोसिटी 0 है, ओ पॉइंट पे वेलोसिटी है मैक्सिमम। ये एक प्रॉपर्टी होगी। अब ये अभी तक मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चौथी प्रॉपर्टी है कि जो कोई भी जिस्म जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से हरकत कर रहा होता है वो एक वस्ती पोजीशन के आगे पीछे हरकत करता है, वस्ती पोजीशन के आगे पीछे। ये चौथी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे 3 सवाल हो गए। नेक्स्ट कर क्वेश्चन नंबर 4 है जी आज का, वाइब्रेशन। इसको सादा ज़ुबान में आप इसको साइकिल भी कह सकते हैं या एक चक्कर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको साइकिल भी बोल सकते हैं आप। तो वाइब्रेशन बेसिकली एक पूरा चक्कर होता है, उसको वाइब्रेशन कहते हैं। इसको समझ लें ज़रा। ये हमारे पास सादा पेंडुलम है जी, इसकी मीन पोजीशन है, वस्ती पोजीशन है ओ। आपने इसको ए पर लेके आए, इंतहाई पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लाके छोड़ा
ए से हरकत करते हुए ओ पे आएगा, ओ से हरकत करते हुए बी पे जाएगा। ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है बी। अब ए से जब आपने इसको छोड़ा, ध्यान से इसको समझिएगा, ए से बी पर जाते हुए और बी से वापस ए पर आना, इसको कहते हैं एक वाइब्रेशन। ए से बी और बी से वापस ए पर आना, ये एक वाइब्रेशन है, एक पूरा चक्कर है, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। सिंपल सी डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 आज का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? बहुत आसान तारीफ है। एक वाइब्रेशन, एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना वक्त लगेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये सादा पेंडुलम है जी, ये इसकी ओ पोजीशन ए पे ला के हम इसको छोड़ा, ये ए से होता हुआ ओ पे आया, ओ से होता हुआ बी पे आया, तो बी से वापस ए पर आया, तो फ़र्ज़ कर लीजिए आपको इसके लिए पेंडुलम को लगा जी 3 सेकंड का अरसा लगा, तो टाइम पीरियड हो गया सादा पेंडुलम का कितना? 3 सेकंड। यानी एक चक्कर पूरा करने के लिए पेंडुलम को जितना टाइम लगता है, या किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से हरकत करते हुए जिस्म को एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी या द टाइम टेकन बाय अ बॉडी परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ऐसा जिस्म जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से हरकत कर रहा हो, उसको एक चक्कर पूरा करने के लिए टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होंगे, एक सेकंड में जितने चक्कर होंगे, उन चक्करों की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोबारा से समझ, एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी, जितनी भी वाइब्रेशंस हों, जितनी भी, फॉर एग्जांपल ये ओ पोजीशन है, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। अब एक सेकंड में फ़र्ज़ करें पेंडुलम ने 1 2 3 फ़र्ज़ करें 4 5 कि पेंडुलम ने एक सेकंड में 5 चक्कर लगाए, एक सेकंड में 5 चक्कर लगाए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई जी? 5 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। पूरा इसको लिखते हैं HERTZ। तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर लिया तो HZ ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट यानी हर्ट्ज़ का सिंबल बन गया। और टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड। टाइम है, टाइम पीरियड हो है तो टाइम है, तो सेकंड इसका यूनिट है। आज की लास्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? कोई भी जिस्म जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो या वाइब्रेटरी मोशन से हरकत कर रहा हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसी भी एक तरफ, ऑन आइदर साइड। ऑन आइदर साइड का मतलब है किसी एक तरफ। फॉर एग्जांपल ये ओ पोजीशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट है जी इस तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ए से आगे नहीं जा रहा, ये ए तक ही है बस, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड के लिए कैपिटल ए सिंबल यूज़ होता है। ये है जिसका एम्पलीट्यूड। ये इस तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब किसी भी तरफ हो सकता है। ये बी है, अब ये भी एम्पलीट्यूड है। फ़र्ज़ करें ये फासला है जी 4 मीटर, तो ये एम्पलीट्यूड इसका 4 मीटर। ये एम्पलीट्यूड जो है ये फासला है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट मीटर होगा। तो ये आज के 7 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। होपफुली आपको जो है वो अच्छी तरह, अगर आपके बारे में, अगर इस लेक्चर के बारे में फिर भी अगर कोई सवाल है तो यूट्यूब चैनल पे भी हम ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल हमारा जो है वो इस नाम से, आप सर्च में जाके लिखेंगे GM हाई स्कूल लाहौर, तो इस नाम से हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। तो इस पर भी हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, उसमें जो वो ज़रा अच्छी क्वालिटी में HD में। तो अगर कोई भी आप इस लेक्चर के बारे में क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे जाके कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर भी दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है जी, अल्लाह हाफ़िज़।